हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल केवी टीचर यूनिवर्सल। आज हम पढ़ रहे थे रुचिरा भाग 2 का पाठ 8। क्या है? रुचिरा भाग 2 का पाठ 8। कौन सा पाठ है? अष्टम पाठा अहमपि विद्यालयम गमिष्यामि। पार्ट 1 में हमने इसका एक्सप्लेनेशन दिया था पूरा। आज हम इसके क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। पार्ट 1 में हमने इसका सारे अर्थ समझे थे। आप लोगों को उससे रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हो तो कमेंट बॉक्स में लिख देंगे। आगे चलते हैं। ये सब इसमें हमने समझ लिया था, इसका अर्थ समझे थे। हिंदी सहित इसके अर्थ समझे थे पूरे पाठ के, चैप्टर के। आज हम इसके शब्दार्थ पढ़ेंगे। सबसे पहले प्रतिवेशनी। प्रतिवेशनी का अर्थ होता है पड़ोसन, इंग्लिश में बोलते हैं नेवर। प्रेषय, प्रेषय का अर्थ होता है भिजवा दो, सेंड। श्वा मीन्स आने वाला, कल, इसको बोलते हैं टुमारो। गृह घंटिका मतलब घंटी, बेल। अष्टवर्ष देशिया मतलब होता है इसका लगभग 8 साल की, इंग्लिश में बोलते हैं अप्रोक्सीमेटली 8 ईयर्स ओल्ड। अप्रोक्सीमेटली 8 ईयर ओल्ड। क्षमा, क्षमा का अर्थ होता है समर्थ, इंग्लिश में बोलते हैं एबल टू डू। अगला है भवत्सदृशानां मतलब आप जैसों का, इंग्लिश में बोलते हैं लाइक योर्स। अस्मत् सदृशानां मतलब हम जैसों का, पीपल लाइक अस। सदोर पूर्ति रेव स्व धन उदर पूर्ति प्लस एव अपना, पेट भरना ही। टू अरेंज फॉर फूड। मध्यपा, मध्यपा मतलब होता है शराब पीने वाला, इंग्लिश में बोलते हैं ड्रंकर। महाघृता काले, महाघृता काले का अर्थ होता है महंगाई के समय में, इंग्लिश में बोलते हैं इन टुडेज एज ऑफ डियरनेस। अगला है पादत्राणाना मतलब जूते, शूज, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? शूज। ये शब्दार्थ हुए। अब हम इसके एक पदेन क्वेश्चन आंसर करते हैं ना। सबसे पहले दिया उच्चारणम कुर्ता, उच्चारण करना है इनका, बोलना है। अग्रिम दिने षड्वादने अष्टवर्ष देशीय अनुग्रहणातु भवत्सदृशानां गृह संचालनाये व्यवस्थाये महाघृता काले अध्येवास्या करताल सहित वादन, करताल वाद सहितम। ठीक है, आगे चलते हैं। एक पदेन उत्तराणी लिखता। अगला है एक पदेन उत्तराणी लिखत। पहला प्रश्न है गिरिजाया गृह सेविकाया नाम किमासीत। गिरिजा के जो घर पर काम करने आती थी उसका क्या नाम था? क्या नाम था? उत्तर में लिखना है दर्शना। क्या था? दर्शना। अगला दिया है दर्शनाया पुत्री कति वर्षीय आसीत। दर्शना की पुत्री कितने वर्ष की थी? आंसर है इसका अष्टवर्ष देशीय। कितने वर्ष की थी? अष्टवर्षीया। कितने वर्ष की थी? अष्टवर्षीया, अष्टवर्षीया। गिरिजाया सेविकाया गृह सेविका नाम किम आसीत? दर्शना। क्या है? दर्शना। दर्शना लिख लीजिए आप सब लोग। दर्शनाया पुत्री कति वर्षीय आसीत, तो इसका आंसर ये देखो यहाँ पे लिखा अष्टवर्ष देशीय। क्या लिखा है? अष्टवर्ष देशीय मतलब 8 साल की थी। अद्यत्वे शिक्षाया अस्माकं कीदृशः अधिकारः। आज शिक्षा हमारे लिए कैसा अधिकार है? मौलिक अधिकार है। क्या है? मौलिकः अधिकारः। मौलिकः अधिकारः कैसा अधिकार है? मौलिक अधिकार है। दर्शनया पुत्री कथम नृत्यति। दर्शना की पुत्री कैसे नृत्य कर रही थी? करताल वादन सहित, करताल वादन सहितम। कैसे कर रही थी? करताल वादनम सहितम। अब आते हैं पूर्ण वाक्यन उत्तर पे चलते हैं। पूर्ण वाक्यन उत्तर दिए हमारे अष्टवर्ष देशीय दर्शनाया पुत्री किम समर्थासीत। जो 8 साल की दर्शना की पुत्री थी वो किसमें समर्थ थी? तो इसका आंसर लिखेंगे अष्टवर्ष देशीय दर्शनाया पुत्री गृहस्य संपूर्ण कार्यम कुर्तम समर्थासीत। क्या लिखोगे आप सब लोग? दर्शना अष्टवर्षीय देशीय दर्शनया पुत्री गृह मतलब घर के संपूर्ण कार्य मतलब पूरे संपूर्ण कार्य जो भी हैं घर के उनको करने में कुर्ता समर्थासीत समर्थ थी। अगला है प्रश्न दर्शना कति ग्रहणा कार्य करोति स्म।
दर्शना थी वो कितने घरों के कार्य करती, तो कत की जगह लिख लेना आप सब लोग पंच सट ग्रहणानाम। क्या लिखोगे आप? पंच सट ग्रहणानाम। पंच सठ ग्रहणानाम मतलब 5-6 घरों का कार्य करती थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। मालिनी स्वप्रतिवेशिनी प्रति किम कथयति। जो मालिनी थी अपनी बेटी के बारे में क्या कह रही थी? मालिनी स्वप्रतिवेशिनी प्रति स्वगृह कार्यार्थम महिलाया सहायकाया विषये कथयति। मालिनी स्वप्रतिवेशिनी मतलब स्वप्रतिवेशिनी का अर्थ क्या था? अपनी पड़ोसन से, किसके बारे में कह रही है? अपनी पड़ोसन से स्वगृह कार्यार्थम मतलब जो उनके घर में काम करती थी वो महिला सहायिका के प्रति उनके बारे में क्या कहती है? कथयति। अगला है अद्यत्वे छात्राः विद्यालये किम किम निःशुल्कम प्राप्नुवन्ति। आज विद्यालय में क्या क्या शुल्क है? आज के समय में हमारे सरकारी विद्यालयों में क्या क्या निःशुल्क है? मतलब बिना पैसों के मिलता है। प्राप्नुवन्ति मतलब मिलता है। तो क्या क्या मिलता है? आप लोग लिख लीजिए। अद्यत्वे छात्राः विद्यालये गणवेशम पुस्तकानि पुस्तक स्यूतम पादत्राणानाम मध्याह्न भोजनम छात्रवृत्तिम इत्यादि निःशुल्कम प्राप्नुवन्ति। लिख लीजिए। आपने लिख लिया क्या? हमने एक बार और रिपीट कर रहे हैं। अद्यत्वे छात्रा विद्यालये गणवेशम मतलब ड्रेस जिसको गणवेश बोलते हैं, गणवेशम पुस्तकानि पुस्तक स्यूतम पादत्राणाम मध्याह्न भोजनम छात्रवृत्तिम इत्यादि निःशुल्कम प्राप्नुवन्ति। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन करते हैं। ये दिया है रेखांकित पद मात्रत्य प्रश्न निर्माणम कुरुता। जो रेखांकित शब्द दिए जिनके नीचे रेखा बनी हुई है उनके नीचे में उसमें क्या लगाएं कि वो प्रश्न निर्माण करे, कि वह प्रश्न बन जाए। तो पहला दिया है मालिनी द्वारमुद्घाटयति। इसमें आप लोग लिखना का द्वारमुद्घाटयति। क्या आएगा इसके? का द्वारमुद्घाटयति। अगला दिया है शिक्षा सर्वेषां बालानां मौलिकः अधिकारः। तो हम इसकी जगह क्या लिखें कि क्या बन जाए? प्रश्नवाचक बन जाए। तो शिक्षा केशाम, क्या आएगा? केशाम मौलिक अधिकार। शिक्षा किसके लिए मौलिक अधिकार है? तो केशाम आ जाएगा। ठीक है, ये बिंदी लगी हुई है। अगला है दर्शना आश्चर्येण मालिनी पश्यन्ति। तो इसमें क्या आएगा? दर्शना आश्चर्येण काम पश्यति। क्या आएगा? काम पश्यति। मालिनी द्वारमुद्घाटयति। इसमें क्या लिखेंगे कि प्रश्न निर्माण बन जाए का। दूसरा है शिक्षाम सर्वेषां बालानां मौलिकः अधिकारः। शिक्षा सभी बालक बालिकाओं का मौलिक अधिकार है। तो इसमें हम क्या रेखांकित पद के नीचे लिखें कि प्रश्न निर्माण बन जाए, प्रश्न हो जाए। तो शिक्षाम केशाम, क्या लिखें? केशाम मौलिकः अधिकारः। अगला दिया है दर्शना आश्चर्येण मालिनी पश्यन्ति। जो दर्शना थी वो आश्चर्य से मालिनी की तरफ देख रही थी। पश्यन्ति मतलब देख रही थी। तो हम इसमें मालिनी की जगह क्या लिखेंगे? काम। दर्शना आश्चर्येण काम पश्यन्ति। अगला है दर्शना तस्या पुत्री च मिलित्वा परिवारस्य भरण पोषणं कुरुता स्म। दर्शना और उसकी पुत्री मिलकर परिवार का भरण पोषण करती थी। तो इसमें हम परिवारस्य की जगह क्या लिखेंगे? जो प्रश्न निर्माण हो जाएगा दर्शना तस्या पुत्री च मिलित्वा कस्य, क्या लिखेंगे? कस्य भरण पोषणं कुरुता स्म। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला दिया है संधि विच्छेद पूर्यति। अगली क्या दिया है? संधि विच्छेदम पूर्यत। अगला दिया है संधि विच्छेद पूर्यत। संधि विच्छेद बनाना है। सबसे पहले दिया है ग्रामम प्रति। तो इसका अर्थ होगा ग्रामम धन प्रति। क्या होगा? ग्रामम धन प्रति। अगला दिया है कार्यार्थम। कार्यार्थम का होगा कार्य प्लस अर्थम। क्या होगा? कार्य प्लस अर्थम। अगला दिया है करिष्यतेषा। तो करिष्यति प्लस ऐसा। नेक्स्ट दिया है स्वदोर पूर्ति ही। तो स्वधन उदर पूर्ति। अप्यवम मतलब अपिधन एवं। क्या होगा? अपिधन एवं। लिख लीजिए आप सब लोग। संधि विच्छेद को पूरा करना था इसमें। आगे चलते हैं।
अगला दिया है प्रश्न नंबर 6, समानार्थक पदानि मेलयत। समान अर्थ के जो पद हैं उनसे हमें क्या करना है, मिलान करना है। पहले दिया है आश्चर्येण। आश्चर्येण का अर्थ होता है विस्मयेन। क्या होता है, विस्मयेन। दूसरा दिया है उल्लासेन। उल्लासेन का अर्थ होता है प्रसन्नतया। क्या होता है, प्रसन्नतया। अगला दिया है परिवारस्य। परिवारस्य का अर्थ होता है कुटुंबस्य। अध्ययनस्य। अध्ययनस्य का अर्थ होता है पठनस्य। अगला दिया है कालः। काला का अर्थ होता है समया। क्या होता है, समया। लिख लीजिए आप सब लोग समानार्थक पद। आगे चलते हैं। ये देखो, ये दिया है आपको विलोम पदानी। इसमें विलोम पद हैं तो पहले दिया है केतुम। क्रेतुम का होता है विक्रेतुम। ऐसे लिख दे रहे हैं। पहले का ये तीसरा है। कौन सा है, तीसरा। क्रेतुम का विक्रेतुम। अगला है श्वा। श्वा का होता है ह। श्वा का क्या होता है, ह। अगला दिया है, ठीक है, अगला दिया है ग्रामम। ग्रामम का होता है नगरम। ग्रामम का क्या होता है, नगरम। पहले क्रेतुम। क्रेतुम का होता है विक्रेतुम। क्रेतुम का क्या होता है, विक्रेतुम। पहला नंबर ये है। स्व। स्व माने ह। हा का दूसरा नंबर ये रहा। फिर है ग्रामम। ग्रामम का नगरम। फिर है समीपस्थम। समीपस्थम का मतलब पास और दूरस्थम का मतलब दूर। ये कौन सा है, 4 नंबर वाला। अगला है पृच्छति मतलब पूछते हैं। और कथयति इसका क्या है, 5वां नंबर है। आप लोग मिलान कर लीजिए। क्रेतुम विक्रेतुम, श्वा, हा, ग्रामम नगरम, समीपस्थम दूरस्थम, पृच्छति कथयति। ठीक है, आगे चलते हैं हम। लास्ट प्रश्न है विशेषण पदे सह विशेष पदानि योजित। विशेषण पद से हमें विशेष उनका विशेष पद से मिलान करना है। सर्वेशाम। सर्वेशाम का अर्थ होगा बालकानाम। सर्वेशाम बालकानाम। मौलिकः अधिकारः। मौलिकः अधिकारः। फिर है एषः। क्या है, ऐसा। ऐसा का अर्थ होगा अल्पवयस्का। एषः अल्पवयस्कः। सर्वकार्यम। सर्वकार्यम विद्यालयम। क्या है, सर्वकार्यम विद्यालय मतलब सरकारी विद्यालय। समीपस्थे। समीपस्थे क्या क्या अर्थ है, समीपस्थे विद्यालय, पास के विद्यालय में। सर्वासाम बालकानाम। क्या है, सर्वासाम बालकानाम। निशुल्कम गणवेशम। निशुल्कम गणवेशम, जो निशुल्क गणवेश मतलब ड्रेस। ठीक है, चैप्टर कंप्लीट होता है आपका। कैसी लगी वीडियो, लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और इससे रिलेटेड जो भी क्वेरीज हो आप कमेंट बॉक्स में लिख दें। नेक्स्ट वीडियो में आपकी क्वेरीज को कंप्लीट कर दिया जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।